एक छोटे से गांव में रघु अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। दोनों बहुत गरीब थे। रघु कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करता तो कभी बाजार में दुकानों का सामान उठाने का काम करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसकी कमाई बहुत कम होती थी, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। सुनिए जी, कब तक हम ऐसे ही गरीबी में जिंदगी बिताते रहेंगे? आपकी इतनी मेहनत के बाद भी घर का खर्च ठीक से नहीं चल पा रहा है। मुझे लगता है कि हमें अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहिए। कविता, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा अपना कोई काम हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई काम शुरू कर सकें। जो कमाता हूँ वो तो घर के खर्च में ही खत्म हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास चांदी के कुछ गहने हैं। अगर हम उन्हें बेच दें तो शायद इतने पैसे आ जाएं कि हम एक छोटा सा समोसे का ठेला लगा सकें। नहीं कविता, ये कैसे हो सकता है? ये गहने तुम्हारे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी गरीबी की वजह से तुम्हें अपने गहने बेचने पड़े। हम दोनों की परेशानी है, लेकिन कोई और रास्ता भी तो निकल सकता है। रघु जी, ये गहने मेरे लिए इतने कीमती नहीं हैं जितनी हमारी मेहनत और हमारे सपने हैं। अगर इन्हें बेचकर हम एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आज हम थोड़ी कुर्बानी देंगे, लेकिन हो सकता है कल हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। नहीं कविता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये गहने तुम्हारी आखिरी निशानी है। आज चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे गहने बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं थोड़ा और मेहनत कर लूंगा, लेकिन ये गहने नहीं बेचूंगा। रघु जी, गहने तो फिर से बन सकते हैं, लेकिन अगर हमने आज ये मौका खो दिया तो शायद हमें दोबारा ऐसा अवसर ना मिले। मैं ये गहने अपनी खुशी से दे रही हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस एक बार मेरी बात मान लीजिए। ठीक है कविता, अगर तुम्हें अपनी इस बात पर इतना भरोसा है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। हम ये गहने बेचकर समोसे का ठेला लगाएंगे। भगवान ने चाहा तो हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। रघु और कविता ने समोसे का ठेला लगाने का फैसला कर लिया। दोनों ने ठान लिया कि वे मेहनत से अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। अगली सुबह चूड़ियों की मीठी मीठी आवाजों से सुबह की शुरुआत होती है। रघु और कविता ने समोसे का ठेला लगा लिया था। दोनों ने अपने ठेले का नाम रघु के मशहूर समोसे रखा। उधर रघु कविता को देख रहा था। कविता पूरी मेहनत और लगन से समोसे तल रही थी। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन अपने नए काम को लेकर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहा था। गर्मा गर्म समोसों की खुशबू उसकी नाक तक पहुंची तो वो धीरे धीरे रघु के ठेले के पास आकर रुक गया। अरे बेटा, समोसों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा बताना, समोसे कितने के हैं? लगता है आज गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे खाने को मिलेंगी। बाबा जी, एक समोसा 5 रुपए का है। अभी अभी गर्मा गर्म तैयार हुए हैं। अगर आप खाएंगे तो आपको जरूर पसंद आएंगे। ठीक है बेटा, मुझे एक समोसा दे दो। खुशबू से तो लग रहा है कि समोसा बड़ा स्वादिष्ट बना है। आप बैठिए बाबा जी, मैं अभी गर्मा गर्म समोसा लेकर आता हूँ। रघु ने जल्दी से समोसे की प्लेट लगाई और बाबाजी समोसा खाने लगे। बाबाजी ने जैसे ही समोसा खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। समोसा खत्म करने के बाद वे धीरे धीरे रघु के पास आए। वाह बेटा, समोसा तो बहुत स्वादिष्ट बना है। इतने अच्छे समोसे मैंने बहुत समय बाद खाए हैं। धन्यवाद बाबा जी, आपने हमारे समोसे पसंद किए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम दोनों ने पूरी मेहनत और दिल से ये काम शुरू किया है। बेटा, मेहनत और सच्चे मन से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन तुम्हारे समोसे दूर दूर तक मशहूर होंगे। इतना कहकर बाबाजी रघु को समोसे के पैसे देकर वहां से चले गए।
उधर रघु और कविता खुशी से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ये उनके ठेले की पहली कमाई थी। रघु जी, आज हमारी पहली कमाई हुई है। भले ही पैसे कम हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन हमारा ठेला बहुत अच्छा चलेगा। हाँ कविता, आज इतने दिनों बाद मन को थोड़ी खुशी मिली है। अगर ऐसे ही लोग हमारे समोसे पसंद करते रहे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रघु जी, आपने देखा ना, बाबा जी हमारे समोसे खाकर कितने खुश हो गए थे। मुझे लगता है लोगों को हमारे समोसे जरूर पसंद आएंगे। हाँ कविता, बस भगवान करे ऐसे ही ग्राहक आते रहें, फिर हमें दूसरों के यहाँ मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी एक और आदमी वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उसके पास गर्मा गर्म समोसों की खुशबू पहुंची, वो सीधे रघु के ठेले की तरफ चला आया। अरे भाई, समोसों की खुशबू ने तो मुझे दूर से ही यहाँ खींच लिया। जरा बताना, एक समोसा कितने का है? खुशबू से तो लग रहा है कि स्वाद भी कमाल का होगा। भैया, एक समोसा 5 रुपए का है। अभी अभी गर्मा गर्म तैयार हुए हैं। एक बार खाकर देखिए, स्वाद जरूर पसंद आएगा। ठीक है भाई, फिर मुझे भी एक प्लेट समोसे दे दो। खुशबू ने तो पहले ही मन खुश कर दिया है। ठीक है भैया, आप बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म समोसों की प्लेट लगाता हूँ। रघु की बात सुनकर वो आदमी पास में बैठने चला गया। उधर रघु जल्दी से समोसों की प्लेट तैयार करने लगा और कविता पूरे मन से काम में लगी हुई थी। रघु ने समोसों की प्लेट लगाकर उस आदमी को दे दी। वो आदमी आराम से समोसे खाने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी समोसे खाकर वापस रघु के पास आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। भाई, समोसे सच में बहुत स्वादिष्ट बने थे। इतने अच्छे और गर्मा गर्म समोसे मैंने काफी समय बाद खाए हैं। अब जब भी इस रास्ते से गुजरूंगा, तुम्हारे ठेले पर जरूर आऊंगा। वो आदमी समोसों के पैसे देकर वहां से चला गया। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। अब रघु के ठेले पर एक एक करके ग्राहक आने लगे थे। कोई समोसे पैक करवा रहा था तो कोई वहीं खड़े होकर गर्मा गर्म समोसों का आनंद ले रहा था। देखते ही देखते काफी शाम हो गई थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पक्षी भी अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे थे। उधर रघु और कविता घर में बैठे दिन भर की मेहनत के बारे में बात कर रहे थे। रघु जी, देखा आपने, हमने आज ही ठेला लगाया और आज ही अच्छी खासी कमाई भी कर ली। और जो भी हमारे समोसे खा रहा था, उसे हमारे समोसे बहुत पसंद आ रहे थे। मुझे लगता है अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो हमारा काम जरूर आगे बढ़ेगा। हाँ कविता, आज इतने दिनों बाद मन को थोड़ी खुशी मिली है। लोगों को हमारे समोसे पसंद आए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बस भगवान ऐसे ही हमारी मेहनत पर कृपा बनाए रखे। रघु जी, आज लोगों को हमारे समोसे खाते देखकर मन को बहुत खुशी मिली। जब सब लोग हमारे समोसों की तारीफ कर रहे थे ना, तब लगा कि हमारी मेहनत सच में रंग ला रही है। हाँ कविता, आज तुम्हारी बात सच साबित हुई। अगर तुम मुझे समझाती नहीं तो शायद हम कभी ये काम शुरू ही नहीं कर पाते। रघु जी, ये सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। मैंने तो बस आपका साथ दिया है। मुझे पूरा भरोसा है एक दिन हमारे रघु के मशहूर समोसे पूरे गांव में जाने जाएंगे। उधर रघु और कविता खुशी खुशी बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर सुकून और नई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते रात बीत गई और अगली सुबह की शुरुआत हो गई। रघु और कविता एक बार फिर पूरे उत्साह के साथ अपने काम की तैयारी में लग गए। कुछ ही देर में रघु और कविता ने अपना ठेला तैयार कर लिया। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। भाई, 4 समोसे पैक कर दो। कल आपके समोसे खाकर बहुत मजा आ गया था, इसलिए आज फिर चला आया। ठीक है भैया, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म समोसे पैक कर देता हूँ। आपने हमारे समोसे पसंद किए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। धीरे धीरे रघु के मशहूर समोसे पूरे इलाके में पसंद किए जाने लगे। रघु और कविता की मेहनत आखिर रंग लाने लगी थी।
अगर आपको रघु और कविता की ये मेहनत भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।